हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट विद क्लासेस में। मैं अक्षय, आपका जो एसएससी जीडी और आईपीएफ को लेकर क्लासेस चल रहा था टॉप 10 मॉक के नाम से, उसी का ये 4th क्लास है। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आपको कैसा लगे कमेंट में बताइएगा, और नहीं देखा है आपने तो कमेंट में इसका लिंक भी डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके उन सब वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अभी आईपीएफ के आ गए हैं, मॉक लिंक भी आ गए हैं, इसके बाद आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मॉक लिंक भी है, मतलब डेफिनेटली एग्ज़ाम ऑन टाइम 3 मार्च से होने वाले हैं। अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, एनालिसिस बंद है, इस वजह से एक्सपेक्टेड के क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। ठीक है, ऐसा ही आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा लेट ना करते हुए हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस को आराम से पेन कॉपी लेके बैठ के देखिए। ठीक है, और पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद देखिए इसको बेटर वे क्या है कि बनाने का, एग्जाम ओरिएंटेड कैसे इसको क्वेश्चन को बनाया जाए। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि रीजनिंग के भी आप लेके आइए, तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा कि रीजनिंग के भी मैं अपलोड कर सकूँ। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस चलती है तो उसके बाद समय नहीं मिल पाता है, तो अभी समय मिलता है, इस वजह से मैं नाइट के टाइम पे वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक है, जो भी दिक्कत है आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, तो मैं वापस से इस पर चैप्टर वाइज भी अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जब 171 और 173 के गुणनफल को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल की अवस्था आपसे पूछा गया है। देखिए बोला क्या गया आपके पास कि 171 है और साथ में 173 दो टर्म है। जब इनको 17 से डिवाइड किया गया तो आपसे क्या शेषफल पूछा है, आपसे पूछा गया है, यहाँ बताना है। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 171 को ऐसे लिखा जा सकता है 170 + 1। जी सर, डेफिनेटली लिख सकते हैं, यही मतलब वो 171 ही हुआ। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा गया कि सर? ऐसा इसलिए लिखा गया ना कि जब इसको 17 से डिवाइड देते हैं ना तो 10 टाइम्स में तो वो 17 चला जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो हम लोग को सिर्फ रिमाइंडर पूछा गया, शेषफल पूछा गया, तो सिर्फ शेषफल पे ही फोकस करते हैं। तो यहाँ पे जब इसको डिवाइड किया जाएगा ना तो शेषफल कितना बचेगा? 171 को डिवाइड किया जाएगा ना तो शेषफल आपके पास बचेगा 1, और 173 को डिवाइड किया जाएगा तो शेषफल बचेगा 3। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया? 3 आ गया सर। इसका आंसर तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर कभी ऐसा कंडीशन हो गया, देखिए इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन, इसके पीछे के लॉजिक में बताता हूँ। अच्छा, कभी ऐसा हो गया कि आंसर 17 से ज़्यादा आ गया, मान लेते कि जब डिवाइड करते हैं आंसर आ जाता आपका 25, सपोज हम एक बात करें 25 आ जाता, ठीक है, और फिर 17 से डिवाइड करते हैं तो फिर वापस से सेकेंड टाइम इसको डिवाइड करके हम लिख देते हैं कि सेकेंड टाइम डिवाइड करते हैं तो इसका शेषफल 8 आता है। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। ठीक है, तो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या आपसे बोला गया है कि रूट अंडर 1.0816 का आपका इसका बताना है कि इसका कितना आएगा। पहले तो सर 6 किसके अंत में आता है? जिसके बाद 4 है या 6 है, इसी का स्क्वायर कितना होता है? 6 होता है। 4 चौक 16, 6 छक 36। तो ये वाला तो आंसर नहीं होने वाला बी, जो कि 5 होगा तो 5 आने वाला है। अब ये ऑप्शन बचता है, हम कैसे इसके आसपास पहुंच सकते हैं? आसपास पहुंचने का मतलब है, आप ये पॉइंट है ना, पॉइंट गड़बड़ कर है ना, पॉइंट को हम मानते ही नहीं है। मानते हैं कि 108.16 लिखा हुआ है, मतलब 10,816 कुल मिलाकर तो यही है ना कि 10,816। नंबर देख के भी लगा 10,816। अच्छा, इसके आसपास हम देख लेते हैं, रफली देखते हैं, आइडिया, ऐसा नहीं कंफर्म इसको बनाना है। देखिए मैं आपको एक वेटर वे बताता हूँ, बाकी आप इजी बेन से और भी तरीके हम बना सकते हैं, बट मैं ज़्यादा तामझाम ज़्यादा चीज़ों को याद न रखते हुए ऐसे बेसिक से बनाने का ट्राई करता हूँ जो देखते ही आंसर निकलना चाहिए। 100 का स्क्वायर हम जनरली जानते कितना होता है, यहाँ पे दो शून्य है तो स्क्वायर कर देंगे तो 4 शून्य हो जाएगा, मतलब 10,000 हो जाएगा। ठीक है, 10,000 हो जाएगा। अब 10,000 से तो ये टर्म बड़ा है, 10,000 से तो बड़ा है, मतलब 1 पॉइंट के बाद कुछ आना चाहिए, 1 पॉइंट से छोटा आंसर नहीं आना चाहिए, तो ये वाला तो आंसर नहीं होगा, ये झूठ का दिया हुआ है। ठीक, अगर 1.2 बोलते, 1.2 का मतलब हम 1.2 नहीं मानेंगे, हम 12 मानेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144,
मतलब 144, 14,000 से ज़्यादा आना चाहिए। तो ये भी तो आंसर पॉसिबल नहीं है, एक ही ऑप्शन पॉसिबल है जो कि ऑप्शन डी है 1.04। आप चेक कर लीजिएगा, यही आंसर आने वाला है 1.04। ठीक है, तो इस वे से बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा। एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग सही से है या नहीं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। जी परफेक्ट रिकॉर्डिंग चल रहा। तो हम इसको ऑप्शन से बनाएंगे। ज़्यादा ये सब क्वेश्चन को बनाना ऑप्शन से ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं ना कि इसको सॉल्व आप नहीं कर पाइएगा। ऑप्शन से ही हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, एक इलाज बचता है, जो इसके इलाज किया जा सकता है। ठीक है, अब आप देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि संख्या दिया है 2.5 है और 0.175 का एलसीएम निकालना है। मैंने हर प्रत्येक क्लास में आप लोग को एक चीज़ सिखाया है, ऑफलाइन के क्लास में भी मैं सिखाता हूँ कि देखिए दो चीज़ें होती है, एक होती है एलसीएम, एक होती है एचसीएफ। यहाँ ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। सब फुल फॉर्म तो सब जानते हैं, आप बोलिएगा। अच्छा, एलसीएम जो होती है ना बड़ी होती है, एलसीएम बड़ी होती है, एचसीएफ छोटी होती है। बोलिएगा नाम तो उल्टा है। देखिए छोटी कहने का मतलब नहीं कि एचसीएफ जो है कोई भी वर्ड है ना उससे छोटी होगी या उसके इक्वल होगी। जैसे 2 और 3 का आप बोलिएगा एचसीएफ कितना है तो 1 आएगा, लेकिन कभी बड़ी संख्या क्या है? 3 है ना, 3 से बड़ी कभी एचसीएफ नहीं हो सकती है। यहाँ पे कहने का मतलब है दो संख्या हम अगर हम लिए 2 और 3 लिए तो एचसीएफ कभी भी बड़ी संख्या मतलब 3 से बड़ी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन एलसीएम हमेशा 3 से बड़ी होगी, बड़ी संख्या से बड़ी होगी। बड़ी संख्या से एलसीएम हमेशा बड़ी होगी। फिर से ध्यान से सुनिएगा, जो एलसीएम होता है किसी भी टर्म का, हम किसी भी 2 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर का एलसीएम लेते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या उससे भी बड़ी संख्या एलसीएम होती है। ठीक है सर, हाँ। तो इसमें बड़ी संख्या कितना है सर? 2.5 है, मतलब कि 2.5 से एलसीएम बड़ी होगी। ऑप्शन बी नहीं होगा, ये झूठ का दिया हुआ है। ऑप्शन 1.75 नहीं होगा, झूठ का दिया हुआ है, क्योंकि एलसीएम तो बड़ी संख्या होती है। जी सर, सही बोला आपने, 2.5 से अधिक होगा। ठीक है सर, अब हमारे पास दो ऑप्शन बचा, 1.75 175 और 17.5 बचा है। अच्छा, अब इन सब में देख लेंगे कौन सा एलसीएम पॉसिबल है। जैसे 2.5 में लिस्ट कॉमन नंबर सबसे छोटा कौन है जो इसमें आ जाए? सबसे छोटा सर 175 बहुत ज़्यादा है, हो भी सकता है, बट अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो 175 कहते, बट ऑप्शन इससे छोटा भी है तो यही वाला हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 17.5। देखिए इसका बिना पेन के भी आप बना सकते हैं, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक क्या था कि जो 2 नंबर या 3 नंबर का जो भी नंबर होता है एलसीएम उस नंबर से भी बड़ी होती है, एचसीएफ बड़ी नंबर से छोटी होती है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। ठीक है, अब है अगले क्वेश्चन पे, यदि किसी गोले की त्रिज्या 20% बढ़ा दें। ठीक है, कितना परसेंट बढ़ा दें सर? 20% बढ़ा दें। ठीक है, तो नया आयतन क्या होता है? देखिए आयतन किस पे डिपेंड करता है? आयतन हमेशा रेडियस पे डिपेंड करता है। ये सर ऐसा क्यों सर? गोला का त्रिज्या है, ये किसी भी जैसे आयतन है, गोला का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे जानेंगे हम? गोला का आयतन होता है 4/3 πr3। ठीक है, अच्छा सर आप बोलिएगा कि इस पर क्यों नहीं डिपेंड है? क्योंकि सब में फॉर्मूला में तो ये आता ही है 4/3। पाई में, पाई भी सब में आता है, क्योंकि सब 22 का ही मान भी फिक्स है, पाई का मान 22/7 हो, ये भी फिक्स है। मतलब ये दोनों टर्म तो फिक्स है, सिर्फ डिपेंड करेगा ये, अगर रेडियस छोटा तो आयतन छोटा, रेडियस बड़ा आयतन बड़ा, जैसा रेडियस वैसा आयतन। ठीक है, मतलब अगर आयतन रेडियस को बढ़ाएंगे 20% तो आयतन डेफिनेटली बढ़ेगा सर। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कैसे बढ़ेगा सर? सक्सेसिव के फॉर्म में बढ़ता है। ध्यान से सुनिएगा, कैसे आयतन बढ़ता है? ऐसा नहीं है कि 20% बढ़ा दिए तो 20 3 बार बढ़ा दिए 20 60% हो गया, आप लगा दिए 60% आंसर। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये सक्सेसिव के फॉर्म में बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? सक्सेसिव के फॉर्म में, क्योंकि क्यों लगा हुआ है ना, तो सक्सेसिव के फॉर्म में बढ़ेगा। ठीक है, सक्सेसिव निकालने का 2 मेथड हो सकता है। ठीक है, मैं इसको पहले बेसिक बता देता हूँ। देखिए 20% का मतलब क्या? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। ठीक है सर, मतलब 5 कोई संख्या था, 5 आयतन था, उसमें बढ़ा के 1 बढ़ा दिए, मतलब 6 कर दिए। कितना किए सर? 5 से 6 किए। कितना बार किए हैं? 3 बार किए हैं, तो इसका भी क्यों लगा दिए, इसका भी क्यों लगा दिए। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मतलब 125 से हम कितना कर दिए? 216 कर दिए। ठीक है सर, 125 था, हम इसको क्या किए? 216 किया। कितना बढ़ा दिए? 91 बढ़ा दिए। किस पे बढ़ाए हैं? 125 पे बढ़ाए हैं। परसेंटेज के लिए 100 लगा दिए और 100 लगा के परसेंटेज चिपका दिए। अब इसको काट लेते हैं, 25 चौक 100, 25 25 125। ठीक है सर, यहाँ पे कितना आया? 9 चौक 36, 364 आया, डिवाइडेड बाई 5। जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा?
36 गुना 72.8, 72.8 कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है 72.8, आपका एक ही ऑप्शन सही है, 72 पॉइंट। कंप्लीट आंसर आ गया, आप चेक भी कर लीजिएगा, डिवाइड करने के बाद वही आता है। मैंने क्या किया, जब भी किसी संख्या को 5 से डिवाइड करते हैं ना, तो डिवाइड मत क्या कीजिए, ऊपर वाले संख्या को दुगुना कर दीजिए, मैंने वही किया 72.8, और लास्ट में जाके एक पॉइंट लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, ये हो गया। अगर कितना आयतन बढ़ जाएगा, 78 पॉइंट, तो नया आयतन मूल आयतन का कितना परसेंट हो जाएगा, मूल आयतन का कितना 72.8% बढ़ जाएगा, तो मूल आयतन का कितना हो जाएगा 171.8%, 171.8%। ये बढ़ेगा तो बढ़ के कितना हो जाएगा, पहले तो 100 था, बढ़ के कितना हो जाएगा 172.8%। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन ए। ऐसा नहीं कि आप 72.8 मार देगा, ये गलत हो जाएगा। आयतन कितना, मूल आयतन तो 100 है, 100 से बढ़ के 72.8 बढ़ गया, मतलब 172.8 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। ठीक है, होप्स आपको समझ में आया होगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक HR कंपनी में 4800 लोगों को रोजगार देती है। एक कोई कंपनी है जो बोलती है कि हम 4800 लोगों को जॉब देंगे, जिनमें से 45% मेल है, क्या है, पुरुष है, 45% मेल है, और 60% मेल, मतलब जो 45% मेल है ना, उसी का 60% या तो 25 साल के हैं या तो उससे अधिक वर्ष के हैं, 25 साल के हैं या 25 से ज़्यादा के हैं। तो पूछी गई है कि 25 साल से कम कितने लोग हैं जिनको जॉब दिया गया, 25 साल से कम कितने मेल हैं, मतलब पुरुष हैं जिनको जॉब नौकरी दी गई है, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा, टोटल 4800 लोगों को दिया गया, यहाँ कैसे बनाएंगे सर, टोटल 4800 लोगों को दिया गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस 4800 में से 45% पुरुष है, तो सिर्फ मेल पे ही बात किया गया, मेल पे ही पूछा गया, फाइनली मेल पूछा गया तो मेल पे ही फोकस करते हैं। 45% मेल है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इन 45% मेल का 60% मेल है ना, जो 25 साल या उससे अधिक हैं, तो हमसे तो कम पूछा गया। जब 60% अधिक हैं सर, तो 40% कम होंगे, ये तो जाहिर सी बात है। जब 60% लोग 25 साल या उससे अधिक हैं, तो 40% लोग 25 वर्ष से कम होंगे। ठीक है, तो इसी 40% का मान पूछा गया है। 40% परसेंटेज हटा के 100 नीचे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। ठीक है, अब काट लेते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य काट लीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य काट लीजिए, और 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, इसको काट लेंगे 9। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 48 दूना 96, 48 दूना 96 इंटू 9। ऐसा क्यों किया सर, ऐसा इसलिए किया ना, क्योंकि 9 के फॉर्मेट आएगा तो हम आधा में ही आंसर निकाल सकते हैं, कंप्लीट सॉल्व ना करेंगे। 9 9 81, मतलब 810 से ज़्यादा होगा और 1000 से कम होगा। 810 से ज़्यादा 1000 से कम, कितना ज़्यादा दिया हुआ, ये पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन बी एक ही आंसर बचा, 864। देखिए, कंप्लीट सॉल्व मत किया कीजिए। ऑप्शन दिया जाता है मैथ में, तो आपको ऑप्शन इसीलिए दिया जाता है ताकि आप ऑप्शन का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, ऑप्शन का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव है। एक को कुल वैध मतों में से 55% वोट मिले हैं, जितना भी वैध मत था, मतलब वैलिड वोट में से 55% वोट मिले हैं, जबकि 20% वोट क्या है, इनवैलिड काउंट हो गए, फोकस वोट तक इन काउंट नहीं किया गया। जब भी वोट पड़ा तो पता चला एक ही इंसान 2 बार दे दिया गया या फॉल्स लोगों दिए हैं, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी, कितना था सर, 7500, दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों का कितना संख्या मिला है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऐसा बनाते हैं। 7500 टोटल मतों की संख्या है, कुल मतों की संख्या तो 7500। ठीक है सर, इसमें से 20% वोट अवैध निकल गए, तो वैध कितने वोट हैं, मतलब इनवैलिड निकल रहे, तो वैलिड वोट कितने हैं, 80% से। ठीक है, परसेंटेज हटा के नीचे 100 लिखे। परसेंटेज को कोई परसेंटेज मत लिखा कीजिए, उसका मतलब ऐसा समझिए ना कि नीचे 100 है, बस 80% हो गया। अच्छा, ये टोटल अब क्या वैलिड वोट है, इसमें से 45% मिला एक पार्टी को, तो अदर पार्टी को कितना मिला होगा। अगर एक पार्टी को 55% मिला है तो दूसरा पार्टी को कितना मिला होगा, 45% मिला होगा। ठीक है सर, 45% इसका निकाल दीजिए, इतना ही तो है बस। 2 शून्य से 2 शून्य काट लिए और इसको सॉल्व किए, 20 चौक 80, 20 25 100 और इधर कर दिए तो कितना आ गया, 9 बाय 9 पड़म 45। 75 चौक कितना हुआ, 300 हुआ, 300 को 9 से किए तो कितना आ गया, 9 तिया 2700। इसका आंसर कितना आएगा, 2700। ठीक है सर, इसका आंसर कितना आएगा, 2700। तो इसमें
टाइपिंग मिस्टेक है, इसका ऑप्शन बी आंसर सही है क्योंकि 2700 है, ये सही है 2700। इसका आंसर क्या आने वाला है 2700, ऑप्शन बी। टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए 2600 लिखा गया है, ठीक है 2700 होगा, ठीक है। मैंने बोला भी था चेंज नहीं हो पाया। तो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। दो संख्या दी गई है, क्या क्या संख्या है सर, ए और बी है। दो कक्षाएं हैं, सॉरी संख्या बोला मैंने, दो क्लास है, एक क्लास है ए, एक क्लास है बी, ठीक है, जिनमें छात्रों की संख्या एक निश्चित संख्या है। जो भी स्टूडेंट है ना, निश्चित संख्या का मतलब क्या, नहीं फिक्स स्टूडेंट है। फिक्स का मतलब क्या, वेरिएबल नहीं है, ऐसा नहीं कि आज 40 हैं तो क्या बोलते हैं अगले स्टेटमेंट में 41 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फिक्स का मतलब है अगर 40 है तो 40 ही बोला गया, निश्चित संख्या दिया जाता है इसीलिए, इसी वजह से। यदि 5 छात्रों को ए से बी में स्थानांतरित किया जाता है, मतलब क्लास ए से हटा के क्लास बी में डाल दिया था कि आप स्टूडेंट ऐसे हैं ना, क्लास ए में मत बैठे, क्लास बी में चले जाइए, ठीक है। तो क्या हो जाता है, क्लास बी में छात्रों की संख्या ए से दुगना हो जाता है, ठीक है। जैसा बोला गया वैसा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। 5 स्टूडेंट को ए से बी में शिफ्ट किया गया, 5 स्टूडेंट को ए से बी में शिफ्ट किया गया, तो ए में तो स्टूडेंट कम हो जाएगा। कितना स्टूडेंट कम होगा सर, 5 स्टूडेंट। बी में कितना स्टूडेंट बढ़ जाएगा, 5 स्टूडेंट। बी में 5 स्टूडेंट बढ़ गए, ठीक है। यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है। ए में 5 स्टूडेंट घट गए, बी में 5 स्टूडेंट बढ़ गए, तो क्या हुआ, बी में जो स्टूडेंट है ना ए से दुगना हो गया, किससे, ए से दुगना हो गया। ए का ये है फिर इससे दुगना हो गया, ठीक है सर। इसको सॉल्व कर देते हैं। 2a - 5 = b + 5, यहाँ तक आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या है, यदि एक छात्र को b से a में चेंज किया जाता है, डाल दिया जाता है, तो कक्षाओं की संख्या इक्वल हो जाता है। अगर देखिए b से एक स्टूडेंट गया, कहाँ गया सर, a में चला गया, तो a में प्लस हो गया, तो अब इक्वल हो गया, ये बोला इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब हम लिख सकते हैं b = a + 2 है, b = a + 2 है, ठीक है। b के जगह a + 2 पुट कर देंगे, तो 2a - 5, b के जगह पुट कर दीजिए a + 2 अब +5, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, यहाँ क्या आ गया, a = यहाँ 10 आ जाएगा ना, 5 × 10 आ गया, 10 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 + 7 कितना, 17 आएगा। a का मान कितना निकला, 70 निकला है। a का मान कितना निकला, 70 निकला है, तो 70 इसका a का मान निकला। आपसे पूछा गया फाइनली b का, तो b कितना हो जाएगा, a में 17 में +2 ऐड हो जाएगा, मतलब 19 हो जाएगा। 19 कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया है 19, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 19, ठीक है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 19, ठीक। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि दोनों लोगों की वर्तमान उम्र क्रमशः 46 साल और 60 साल है। दो लोगों हैं, दोनों लोगों की वर्तमान एज है जो 46 साल और 60 साल दिया गया है। के वर्ष के बाद, मतलब कोई टर्म है, कितने साल ऑप्शन में पूछा गया है, उसके बाद 4 साल 4:5 हो जाता है, ठीक है। दो लोग हैं, इनका एज है, एक 46 साल के हैं, एक 60 साल के हैं। के साल के बाद उनके एज का जो है अनुपात है ना 4:5 हो जाता है। आपसे पूछा गया के का मान क्या है, कैसे बनाएंगे। देखिए बनाने के लिए क्या है, इसमें एक टर्म है जो कि अभाज्य संख्या, मैंने हमेशा बोला है कि अभाज्य संख्या फोकस करना, 5 है अभाज्य संख्या। 5 की एक खासियत भी है। 5 की खासियत क्या है ना कि 5 ऐसी संख्या है ना, 5 ऐसी संख्या है कि 5 ऐसी संख्या का मल्टीपल है जिसके अंत में 0 होगा, नहीं तो क्या आता है, 5 आता है। जैसे 5 को किसी भी टर्म ले लिए, 5 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 देगा, अब 5 को ओड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लास्ट में 5 देगा, ठीक। यहाँ तक है। मतलब कि अगर लास्ट वाला एज 60 है और अनुपात 5 आ रहा, तो इसमें ऐसा टर्म जोड़ेंगे ना जिसके अंत में 0 या 5 आएगा। अगर आप खुद सोचिए कि 60 में 12 जोड़ेंगे तो 72 आ गया, 72 में तो 5 नहीं है सर, ये आंसर पॉसिबल नहीं है, ठीक। 60 में 10 जोड़ेंगे तो 70 आएगा, 70 में 5 आ सकता है, ये हो सकती है, ठीक है। अगर 60 में 11 जोड़ेंगे तो 71 हो जाएगा, 5 नहीं है सर, इसमें नहीं हो सकता है, ठीक है। 60 में अगर 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 73 आएगा, 73 में अगेन 5 नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी, ठीक है। मैं इस टेक्निक को इसलिए बताया है ना कि आपको क्वेश्चन देख के अनुमान लग जाए कि क्वेश्चन को बनाना इस वे से है। इस क्वेश्चन को पेन कॉपी से सॉल्व नहीं करना है, इक्वेशन निकाल कर सॉल्व कीजिए, वैसा दिया ही नहीं है। जब ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं संख्याओं का यूज करके, ठीक है। यहाँ तक बन गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं क्या सही है।
अच्छा 10-10 साल बढ़ा दिए तो 46 साल में 10 बढ़ा दिए तो 56 साल हो गया, और 60 में 10 बढ़ा देंगे तो 70 साल हो गया। ठीक है सर, क्या ये 4:5 बनता है? 14 चौक 56 और 14 25 70। जी सर बिल्कुल 4:5 बन जाता, मतलब डेफिनेटली मेरा आंसर सही था, 10 साल। ठीक है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे अपने। यदि एक अलमारी का सेलिंग प्राइस दुगना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ कितना हो जाता है सर? 3 गुना हो जाता है। तो आपसे इनिशियल लाभ प्रतिशत पूछा गया है, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत पूछा गया। ठीक है, अच्छा किसी से अलमारी का सेलिंग प्राइस दुगना कर दें, मतलब कॉस्ट प्राइस में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सीपी में कोई छेड़छाड़ नहीं किया, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो चेंज नहीं करते हैं। लाभ को दुगना, सेलिंग प्राइस को दुगना किया गया है, सेलिंग प्राइस को दोगुना किए। लाभ क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। ठीक है, लाभ कितना था? लाभ था एसपी माइनस सीपी, यही होता है। लाभ कितना हो गया? 3 गुना हो गया। लाभ कितना हो गया? यहाँ पर मेंशन किया 3 गुना, मतलब ये 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। ठीक, यही तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट बोला है, हम इसको सॉल्व करते हैं अब जनरली। इसका मतलब क्या है? 2SP माइनस सीपी इक्वल टू 3SP माइनस 3CP, ये तो है। यहाँ तक कहीं किसी कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3SP में से 2SP गया तो कितना बचा? SP बचा, और यहाँ पे माइनस CP है और प्लस आ जाएगा तो कितना बचेगा? 2CP बचेगा। इसका मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस अगर हम बात करते हैं ना तो 2:1 आता है। 2:1 का मतलब क्या है? 1 का कोई सामान है 2 में बेचे, मतलब लाभ कितना का हुआ? 1 का लाभ हुआ। किस पे सर? CP पे काउंट होता है, CP 1 है। परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, मतलब लाभ कितना हुआ? 100%। 100% कहाँ दिया है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको टेक्निक पता होना चाहिए, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे अपने। अगला क्वेश्चन है, ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा गया है कि 40 में 8 संतरे बेचने पे एक आदमी को 20% का नुकसान होता है। ठीक है, 40 रुपये में 8 संतरा बेचते हैं। 8 संतरा बेचते हैं कितना में? 40 रुपये में, मतलब एक संतरा कॉस्ट प्राइस आप निकाल दीजिए ना, 40/8 5 रुपये, मतलब एक का कॉस्ट प्राइस कितना? 5 में सेल किए हैं। जब सेल किए हैं तो 20% का नुकसान हुआ है। 20% का नुकसान मतलब 100 में बेचना चाहिए, लेकिन उसको 80 में ही हम निकाल दिए हैं, नुकसान हो गया। लेन देन में 20% का लाभ कमाना है। 5 में हम बेचे हैं तो 20% का नुकसान हो, मतलब 100 में बेचना था, बेचे कितना? 80% में, 20% का नुकसान हो गया। अब हमको लेन देन में 20% का फ़ायदा कमाना है। 20% का फ़ायदा कमाने का मतलब क्या है? 120 में बेचना है। 100 का सामान को 120 में बेचना है। अब हम देख लेते हैं एक संतरा का कितना होना चाहिए सेलिंग प्राइस, निकाल दीजिए। कैसे निकाल लेंगे? 40 दिया 120, 40 गुना 80, मतलब एक संतरा का कॉस्ट कितना निकल जाएगा सेलिंग प्राइस? 15/2। एक संतरा को 15/2 मतलब 7.5 में बेचेंगे। तो आपसे पूछा गया 30 में कितना संतरा बेचना चाहिए, तो 30 में कितना बचना चाहिए? 30 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करते हैं। अगला स्टेप में क्या हो जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 15, काट लेंगे। 15 दूनी 30, 2 दूना 4, मतलब 30 रुपये में 4 संतरे बेचने चाहिए। कितने? 4 संतरे सेल करना चाहिए, तो हमको 20% का लाभ होने वाला होगा। आसान क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। मैंने अपने तरीके से काफ़ी अच्छा बताने का ट्राई किया है। देखिए जितने भी क्वेश्चन थे अच्छे क्वेश्चन थे, यूनिक, बट इसको ये तो कुछ वीडियो लंबा हो गया, बट समझा के मैंने किया। इसको नोट कीजिएगा जो इंपॉर्टेंट लगेगा, और क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। एवरीडे वीडियो शाम के समय रात में अपलोड हो जाएगी, वेट कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाए। आराम से हेडफोन लगा के पेन कॉपी लेके बैठ के देखिए। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं तक रहने दें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चलिए अब अगला क्लास में मैं अच्छे क्वेश्चंस और भी लाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।